हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। जुकमेन टैक्स क्या है? जुकमेन टैक्स क्या रिच पे वी शुड पुट मोर टैक्सेस? शुड रिच पे वेल्थ टैक्स? इंडिया के अंदर भी वेल्थ टैक्स को रिबॉलिश कर दिया 2015 में, बट इफ यू सी द हिस्ट्री, हमारे इंडिया के अंदर स्टेट ड्यूटी टैक्स 1957 में लगता था, उसके बाद वेल्थ टैक्स आया, कैपिटल गेन्स टैक्स, गिफ्ट टैक्स, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो आपके वेल्थ पे लगते हैं। But here in USA, or for that matter around the world, we are witnessing a new era of high demand for taxes. Well, French इकोनॉमी के अंदर भी एक चैलेंज है, एंड लेट्स अंडरस्टैंड द जुकमेन टैक्स की कौन है ये जुकमेन, एंड व्हाई दिस टैक्स इज इंपॉर्टेंट, एंड व्हाई फ्रांस इज इन क्राइसिस, ये समझना पड़ेगा। सो 2% ऑन फ्रेंच बिलियनियर वेल्थ टैक्स, यानी 2% जो बिलियनियर है फ्रांस के अंदर उन पे वेल्थ टैक्स लगेगा। यानी वेल्थ मतलब आपकी जो एसेट है, प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी है, गोल्ड है, उस पर हम एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे। द वैल्यू ऑफ द एसेट, मान लीजिए आपकी एसेट की वैल्यू 100 करोड़ है, सो 2% टैक्स यू हैव टू पे। मिस्टर जुकमेन इज द प्रोफेसर ऑफ ऑफ द फ्रांस एट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले एंड यूकोल नॉर्मन सुपेरे, एंड इन्होंने कहा है कि बिकॉज द रिच आर पेइंग लेस, रिच को इनकम टैक्स देना है, बट दे शुड ऑल्सो पे टैक्स फ्रॉम द इनहेरिटेंस या वेल्थ जो उनके पास है, बिकॉज इफ वी कंपेयर देयर इनकम विद अदर ग्रुप्स, अगर उनकी हम कंपेयर करते हैं तो ये देखने को मिलता है कि भी बाकी लोग तो पे कर रहे हैं बट वो पे कम कर रहे हैं, एंड दैट इज वेयर वेल्थ टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स है वेल्थ टैक्स, विच इज डायरेक्टली लेविड ऑन, इट इज डायरेक्टली लेविड ऑन पर्सनल नेट एसेट, यानी आपके पास एसेट है, लेट्स से 10 करोड़ का एसेट है, तो इस पर आपको 2% टैक्स देना पड़ेगा, इंक्लूड देयर कैश, प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट। इट टारगेट्स इंटायरिटी ऑफ द वेल्थ, यानी आपका जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, एंड नॉट जस्ट द इनकम ऑन दैट ईयर। इनकम टैक्स तो ईयरली इनकम पे है, यानी जिस साल इनकम नहीं होगी तो आपको टैक्स नहीं देना होगा, बट वेल्थ टैक्स आपको हमेशा देना होगा। ओके, सो दैट इज द रियलिटी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम ग्लोबल रिपोर्ट। तो ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट क्या कहता है? द ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट published by the EU Tax Observatory highlight that ultra high net worth individuals currently pay relative less tax in their income when compared to the other income group। यानी जो अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है वो लोग कम पे कर रहे हैं, एंड दे शुड पे मोर। Zuckman contends that ultra rich tends to restructure their wealth effectively to ensure they do not pay any tax। Now wealth आपके है तो आपको जो wealth में टैक्स के लॉज में गैप्स होते हैं, and thereby you will टैक्स अवॉइड करोगे by restructuring the wealth you have। This is also there। तो टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए where rich should pay and it should be progressive। Progressive मतलब है कि इफ यू अर्न मोर पे मोर, आपके पास वेल्थ ज्यादा है आप पे करिए, एंड इट शुड फोकस ऑन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी द गवर्नमेंट शुड टेक द टैक्स फ्रॉम द रिच, रिच से आप टैक्स लीजिए एंड रीडिस्ट्रीब्यूट करिए थ्रू वेलफेयर स्कीम्स, बेनिफिट स्कीम और जॉब क्रिएशन, और इन जनरल इकोनॉमी को आपको हेल्प करिए। सो दैट इज द रियलिटी। द प्रपोज्ड टैक्स हैज प्रूवन टू बी पॉपुलर अमंग द फ्रेंच मासेस। फ्रेंच मासेस का कहना है कि भी 86% ने कहा है कि यस वी शुड हैव सच टैक्स, इंक्लूडिंग 92% प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन रेनेसेंस पार्टी। तो प्रेसिडेंट, वहां जो प्रेसिडेंट है उनकी पार्टी ने भी इसको सपोर्ट किया है। नाउ इट इज बिलीव दैट अगर ये जुकमेन टैक्स लगता है 220 बिलियन यूरोस का इनकम आएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि फ्रांस की सिनेरियो क्या है। नाउ फ्रांस रिलेटिवली एक ऐसी इकोनॉमी थी विच वाज डूइंग वेल, ये काफी अच्छा कर रहे थे, बट आफ्टर 2008 क्राइसिस इनका डेट बढ़ना स्टार्ट हो गया एंड इकोनॉमी स्टैग्नेटेड। सो आज इनका जो डेट है इट इज 114% ऑफ जीडीपी। कोविड टाइम पे इट इज वेरी हाई, जो कि रिलेटिवली कम था, और इनका फिस्कल डेफिसिट 5.8% है, यानी अपने जीडीपी का 5.8% है, एंड यूरोपियन यूनियन का जो लिमिट है इट शुड बी 3%, यानी यूरोपियन यूनियन कहता है कि 3% ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो फ्रांस इज स्ट्रगलिंग टू जनरेट मोर इनकम, एंड दे बिलीव दैट ओनली वे इज कि भी हम, क्योंकि एवरेज लोग की इनकम बढ़ नहीं रही है, रिच का इनकम बहुत बढ़ रही है, एंड बिकॉज द रिच इज पेइंग अर्निंग मोर, पीपल हैविंग, सो इनकम डिवाइड इज ऑल्सो हैपनिंग। सो आप सिर्फ उनको रिच को टैक्स नहीं कर रहे हैं, यू आर ऑल्सो हेल्पिंग द सोसाइटी टू रीडिस्ट्रीब्यूट, और सोसाइटी में इनइक्वालिटी विल ऑल्सो come down। The idea is to reduce inequality, promote the benefits of the economy to the common people, and that is how economy will grow। So this is in totality the focus should be there। Now let's solve some MCQs here। Now what are the question? Now when you look at the question here, wealth tax was a tax on the value of asset owned, whereas the income tax is a tax which is on the flow of income earned। बिल्कुल सही है। Wealth tax is a tax which is on the asset, जो आपकी प्रॉपर्टी है, इनकम आपके पास कोई कैश रखा हुआ है, ज्वेलरी है, यू विल पे टैक्स ऑन दिस। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
Unlike income tax, wealth tax was levied irrespective of whether the asset generate income or not. बिल्कुल सही है, आपके पास कोई asset है, उससे income आ रही है नहीं आ रही है. For example, if the asset is like land or property और वो use नहीं हो रही है, there also you have to pay this. The third is wealth tax and capital gains tax are conceptually identical because both are levied on appreciation of asset value. बिल्कुल गलत है. वेल्थ टैक्स तो आपके प्रॉपर्टी एसेट वैल्यू पे लगता है. कैपिटल गेन्स टैक्स अगर आप कोई अपने एसेट को बेचते हो, सो लेट्स से आपका एसेट, आपकी एक लैंड है 10 लाख की, आफ्टर 5 ईयर यू सोल्ड एट 50 लाख, तो यू कैन से हियर देयर इज अ 40 लाख ऑफ कैपिटल गेन. ठीक है, यहां पे आपको 40 लाख का कैपिटल गेन होगा. यू हैव टू पे कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन दिस लेविड अमाउंट. आप इस लेविड अमाउंट पे पे करेंगे, सॉरी लेविड कह रहे हैं, जो गेन हुआ है. सो दिस स्टेटमेंट इज आइडेंटिकल नहीं है. वेल्थ टैक्स इज ऑन द वेल्थ, ठीक है, एंड कैपिटल गेन्स टैक्स जब असेट को आप सेल करते हो, तो द स्टेटमेंट 1 and 2 is right. Okay, so third statement, capital gains tax is levied on the realized gain from the sale and transfer of the asset, not on the holding value, जबकि wealth tax holding value पे लगता है. Now which of the following best explains the wealth tax that was abolished in 2015? यानी कौन सा इसमें wealth tax को बहुत easily explain कर रहा है? It was regressive in nature and penalized the poor more than the rich. Well, wealth tax तो progressive है, रिच पे, एंड रिच का जो वेल्थ होगा उस पे वो टैक्स पे करेंगे. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इट यील्डेड वेरी लिटिल रेवेन्यू कंपेयर टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लिटिगेशन कॉस्ट. बिल्कुल सही है. फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब ने 2015 में कहा था कि भी हमारा जो वेल्थ टैक्स है वो 1008 करोड़ है. ये हमारा वेल्थ टैक्स पूरे इंडिया का था, एंड कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन इज मोर, यानी हमको टैक्स कलेक्शन में ज्यादा पैसा लग रहा है. एंड इट वॉज रिप्लेस्ड बाई, तो वेल्थ टैक्स को हमने रिप्लेस कर दिया सरचार्ज से ऑन हाई इनकम. यानी आपकी हाई इनकम है उस पर हम एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाएंगे. ओके, दैट इज टैक्स ऑन टैक्स. सो ये जो सरचार्ज पे आपने एक्स्ट्रा लगाया, इससे उन्होंने जनरेट कर लिया. एंड टुडे वी हैव सरचार्ज ऑन द इनकम जनरेटेड अबव 50 लाख. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. इट यील्डेड वेरी लिटिल रेवेन्यू कंपेयर टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. इट इज कॉज्ड बाय एसेट डिफ्लेशन बाय डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम होल्डिंग फिजिकल एसेट. बिल्कुल नहीं, एसेट एप्रिशिएट होता है तो उसमें वेल्थ टैक्स लगता है. वैसे तो नॉर्मली होल्डिंग पे होता है. इट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्विटी इन टैक्सेशन. दिस इज नॉट आल्सो राइट. इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. द रिच शुड पे एंड द पुअर शुड नॉट पे. ओके, सो दैट इज द आंसर इज बी. इट यील्डेड वेरी लिटिल रेवेन्यू कंपेयर टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लिटिगेशन कॉस्ट. सो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बी रेगुलर ऑन प्रिपरेशन अपडेट्स. हमसे हमारे साथ जुड़िए, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से, हमारे गाइडेंस प्रोग्राम से, एंड यू विल फील द डिफरेंस एंड द जर्नी विल टेक टू द नेक्स्ट लेवल. गुड विशेस, गॉड ब्लेस यू, बाय.